हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि पशुओं में जेर रुकने की समस्या है। बहुत ही इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे पशुओं में जेर रुकने की बार बार समस्या आ रही है। पशु में ब्याने के बाद में जेर पशु डालता ही नहीं है। हर ब्यावत में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। यदि आपके पशु चाहे गाय भैंस हो या भेड़ बकरी हो, यदि पशु जेर नहीं डाल रहा है या जेर की समस्या है तो आपको क्या देना चाहिए और किस तरह से आप उसका समाधान कर सकते हैं। क्या बिना किसी हाथ किए बिना ही आप उसकी जेर आसानी से निकलवा सकते हैं या गिरा सकते हैं, क्या देना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर आपको सटीक जानकारी दूंगा कि आप घर पर हैं तो आप क्या दे सकते हैं, यदि फिर भी नहीं डाल रहे हैं तो आपको साथ में क्या देना चाहिए और किस तरह का ट्रीटमेंट करके आप उस पशु में जो जेर प्लेसेंटा की शिकायत रहती है उसका समाधान कैसे किया जाता है। वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन चैनल पर जो नए जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, आप पशुओं का ब्यावत बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिससे कि पशुपालक हैं उनकी समस्या ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और कई पशुपालक क्या करते हैं कि बहुत ही जल्दी घबरा जाते हैं। जैसे पशु ने बच्चा दिया, बच्चा देने के 3 से 4 घंटे बाद में कॉल आना स्टार्ट हो जाता है कि गाय भैंस ने जेर नहीं डाली है। जब समय पूछते हैं कि 3 से 4 घंटा हुआ है, तो आपको पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपका पशु 12 घंटे तक भी 8 से 12 घंटे तक भी यदि पशु जेर नहीं डाल रहा है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल भी ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। लेकिन आप अपने घर पर जो घरेलू नुस्खा है वह ज़रूर आपको साथ में अपनाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए वह भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले कि यदि पशु जेर, तो जेर में आपको 2 से 4 या 5 से 6 घंटे हो रहे हैं तो बिल्कुल भी न लें। कई पशु ऐसे होते हैं जो समय ले सकते हैं। और कई बार पशुपालक के दिमाग के अंदर इस तरह की भ्रांति होती है कि जब तक पशु जेर नहीं डालता है तब तक उसके बच्चे को वह दूध नहीं पिलाते हैं। तो आप ऐसा न करें। जैसे बच्चे जन्म लिया है तो आप उसे बछड़ा व बछड़ी को दूध ज़रूर पिलाएं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। यदि बच्चा दूध पिएगा तो उसमें जेर डालने के चांस ज़्यादा बने रहेंगे, क्योंकि हार्मोन का जो पशु है उसमें सर्कुलेशन होगा। और जब क्या होता है कि पशु जेर डालता है तो आप बच्चे को दूध पिलाएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है पशु की जेर यदि समय पर डलवानी है तो। अब क्या करना है कि जैसे गाय भैंस ने यदि बच्चा जन्म दिया है तो उस समय आप घर में गुड़ की जो गुड़ होता है उसको आप गर्म कर लें। जिस प्रकार से ज़्यादा बॉडी वेट है तो 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम गुड़, और उसको गर्म पानी में उकाल करके उसमें अजवाइन मिक्स कर लें। अजवाइन भी 50 से 100 ग्राम का उसका एक काढ़ा सा बना लें गुड़ व अजवाइन का, और वह उस पशु को पिला दें। ये पिलाने के बाद में उसमें थोड़ी मात्रा में लौंग भी गेर सकते हैं। 4-5 मात्रा लौंग की, 4-5 मात्रा आप जो क्या होता है कि काली मिर्च की, ये सब कूट करके उसका एक काढ़ा सा बना लें और आप अपनी गाय भैंस को पिला दें। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके देने के बाद में पशु 1 से 2 घंटे बाद में आसानी से जेर डाल देता है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि फिर भी नहीं डालता है तो 5 से 6 घंटे बाद में आप उसकी 1 डोज और दे सकते हैं घर पर। आप ये जो आपको घर पर आसानी से उपलब्ध हो सकता है, रसोई के अंदर लौंग भी मिल जाएगी, काली मिर्च भी मिल जाएगी, गुड़ भी मिल जाएगा, पानी होता ही है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर पशु इनसे ही जेर डाल देते हैं क्योंकि ये एनर्जी को भी बूस्ट करता है, साथ में पशु के अंदर जो इंटरनल कोई दिक्कत हो गई है तो उसको भी कंट्रोल करने का ये काम करते हैं। फिर भी आप अपने पशुओं के लिए जब भी यदि पशु ब्याने वाला है तो 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखें साथ में पशु को। देखो, एक तो आपको इस तरह का टॉनिक अपने पास रखना चाहिए, कोई भी यूटेराइन टॉनिक हो या क्लीनर हो जो कि पशु की बच्चेदानी की सफाई करने वाला हो, वह अपने पास रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से विरबेक का यूट्रीवाइव आता है ये रख सकते हैं, या अदर बहुत इस तरह के ब्रांड है वह भी रख सकते हैं। जैसे पशु ने बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद में आप 100 ml से लेकर के 200 ml एक साथ पशु को पिला दें, और उसके 2 से 3 घंटे बाद में आप 200 ml और दे दें। ये भी क्या करता है कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है पशु को जेर गिराने में, तो आप ये भी रख सकते हैं। साथ में आप अपने पशुओं का टेम्परेचर जरूर नोट करते रहें। क्या है कि जब पशुओं को टेम्परेचर यदि डाउन हो जाता है
तो भी पशु में दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से पशु में कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे मिल्क फ्यूर है, उसकी वजह से भी पशु जेर नहीं डाल पाता है। पशु का टेम्परेचर एक तो डाउन भी नहीं होना चाहिए, एक पशु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। कई बार इन्फेक्शन होने की वजह से पशु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तभी पशु जेर नहीं डाल पाता है। और पशु का आप कैल्शियम है, अदर जो जेल जाल आती हैं वह भी आप दे सकते हैं, जिससे कि पशु को टेम्परेचर डाउन न जाए और पशु जेर आसानी से डाल दे। बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। ब्याने के बाद में भी आप अपने पशु को कैल्शियम, फास्फोरस, अदर जो विटामिन हैं वह भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। कोई भी नुकसान पशु में नहीं करता है, अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है यदि आप अपने पशु को पिलाएंगे तो। ये भी पशु में जेर डालने बहुत। और साथ में कई बार इस तरह की दिक्कत है तो आप जो बार बार दिक्कत देखने को मिलती है ब्याने के बाद में, तो आप जो इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन भी अपने पास रखें, वह इंजेक्शन भी आप पशु को लगा सकते हैं। जिस प्रकार से मेटलवेट है, अर्गोवेट है, जिसके अंदर साल्ट आता है, मिथाइल एर्गोमेट्राइन साल्ट का इंजेक्शन आता है, वह जो इंजेक्शन 5 ml से लेकर के 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप उन पशुओं को लगवा सकते हैं, यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि पशु में लेना है तो जो ये इंजेक्शन बताए हुए इंजेक्शन भी आप अपने पशुओं को लगवा सकते हैं। उनसे भी देखो, जहाँ तक हो सकता है आप अपने पशु यदि जेर ऐसे डाल दे बिना हाथ किए, तब तो पशु में ज़्यादा फायदा होता है। कई बार क्या होता है कि आप अनभिगे से यदि आप जेर हाथ से निकलवाते हैं तो वहाँ पर कई बार दिक्कतें हो सकती हैं, या जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, बहुत तरह के इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है, बांझपन में भी पशु जा सकता है। तो आप अच्छे, जिसे यदि पशु जेर नहीं डाल रहा है, बहुत ज़्यादा समय निकल चुका है, तो उसके बाद में यदि ये भी आप अपने अच्छे वेटरनरी से, वहाँ तक हो सकता है, वो तो लास्ट स्टेज होती है जेर को हाथ से निकलवाना, वैसे हो सकता है तो आप दवाइयों से या घरेलू नुस्खे से या किसी इंजेक्शन की सहायता से आप पशु की जेर डलवाएं। और साथ में यदि आप जिस प्रकार से क्लोप्रोस्टिरोल साल्ट का इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से वेटमेट आता है, ये इंजेक्शन भी यदि जेर नहीं डाल रहा, आपने अर्गोवेट, मेटलवेट इंजेक्शन लगा लिए तो उसके बाद में नहीं डाल रहा है, तो आप ये इंजेक्शन भी उस पशु को 2 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके बाद में भी पशु जो कई बार इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, किसी भी तरह की जेर की जो समस्या है, उसका समाधान आप आसानी से इन इंजेक्शन व दवाइयों से कर सकते हैं। देखो, कहने का मतलब है कि यदि पशु में जेर की समस्या का समाधान यदि आपको करना है तो घरेलू दवा, इंजेक्शन से कर सकते हैं। लास्ट स्टेज यदि पशु जेर डाल ही नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, पशु जोर कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रोलेप्स आने की शिकायत है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, तो आप अपने वेटरनरियन की सलाह ले लेनी चाहिए। और वहाँ से आप जेर को हाथ से भी कई बार क्रिटिकल स्टेज में पशु को निकलवाया जाता है, लेकिन वह भी आपको अच्छे वेटरनरियन से यदि आप कहें। और वैसे यदि आप कहें तो जितना हो सकता है दवाई व इंजेक्शन से यदि पशु जेर डाल देता है तो वह सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन जितने जो पशुपालक है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए उनको जेर डालने की, यदि थोड़ा समय भी ले ले तो घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल भी कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करती है जब तक यदि आप उसमें कोई हाथ नहीं करते हैं या उसको टच नहीं करते हैं, तो कोई इन्फेक्शन पशु में नहीं करेगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना। फिर यदि ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप अपने वेटरनरियन की सलाह ले सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।